अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हुई। आज है दी ईद का दूसरा दिन जो कि घर में गुज़रा है और बहुत ही बोरियत हो रही थी तो क्यों हमने सोचा क्यों ना बाहर आज जाके डिनर किया जाए। सो हम गए आज बाहर डिनर करने और जो है उसमें हम आज खाने गए थे मीरठ कबाब जो कराची का फ़ेमस कबाब है हाउस है और मुझे तो इसका बहुत अच्छा लगता है कबाब और लीजिए जी तीसरा दिन भी शुरू हो चुका है हमारा और मैं सेकंड डे व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी और थर्ड डे भी मेरा बिजी था क्योंकि दावत थी हमारी अपनी खाला के घर और मामू के घर और ये है जी हमारे वहाँ की दावत के थोड़े बहुत क्लिप्स जो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी-सी आपसे शेयर की जाए दावत जो मैंने खाई है अपने रिलेटिव्स के घर और बहुत ही यम्मी था सब कुछ माशाल्लाह से लज़ीज़ बना हुआ था, बिरयानी भी बहुत अच्छी थी और बीफ का अचार गोश्त भी बहुत अच्छा था। और लीजिए जी हमारा डिनर तो लग रहा है दावत का और सीरियसली दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी और मीठे में था खीर। सो ये है कि इस बार हम लोगों ने खीर नहीं बनाई थी तो वो कमी भी हमारी पूरी होगी क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ईद पे खीर ही बनाते हैं, तो इस बार नहीं बनी। तो ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त और बिरयानी जा रही है बाय दस्तरख़्वान पे। तो मैंने उसके छोटे-छोटे क्लिप्स आपके लिए रख दिए हैं। वैसे हमारा जो है फर्स्ट डे घर पे होता है, सेकंड और थर्ड डे हमारी दावतों का सिलसिला जारी होता है। इस बार थोड़ा-सा ऑपोज़िट हुआ है, फर्स्ट डे हमारी दावतों का सिलसिला शुरू हुआ था, सेकंड डे हम लोगों ने घर में गुज़ारा और रात को हम चले गए थे डिनर करने और बहुत दिल कर रहा था बारबेक्यू खाने का तो मीरठ जो है कराची का फ़ेमस है, वहाँ का बारबेक्यू टिक्का कबाब वग़ैरह बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार होते हैं। ये समझ लें कि खाते-खाते पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती। तो वहाँ गए थे हम लोग तीसरे दिन रात को और उसके बाद जो है हमारा थर्ड डे हमारी दावत थी तो आज हम आए हैं उनकी तरफ दावत की तरफ और दावत खाने और ये देखिए जी खाना खा के हम लोगों ने और आपको पता है सबसे पहले काम निपटा लिए जाएँ, बर्तन वगैरह धो लिए जाएँ तो तभी बंदा कोई रिलैक्स होकर बैठता है। हमारे ऐसा तो है नहीं कि कोई आगे-पीछे नौकर-चाकर काम कर रहे हों और हम आराम से बैठे हुए हों। खैर हेल्पर्स तो हैं वो मिलती नहीं है वरना हमने एक सोचा हुआ है कि एक हेल्पर रखें साथ अपने घर में थोड़ा बहुत काम करने के लिए लेकिन मिल नहीं रही। दुआ कीजिएगा कि मिल जाए और ये देखिए जी हमारी खीर जो है ठंडी हो रही है। फ्रिज में हमने सोचा खाने के फ़ौरन बाद तो अभी दिल नहीं कर रहा तो थोड़ी देर में हम लोग खाते हैं। तो ये दिन था जी हमारा थर्ड डे ईद का। तो लीजिए जनाब ख़त्म हो चुकी है ईद और आ चुके हैं हम अपनी रूटीन में, उस रूटीन में जो कि नॉर्मल रूटीन चलती है एक हाउसवाइफ की डेली बेसिस पे मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू राइट नाइट। सो ये हमारी तो चल रही है मॉर्निंग की रूटीन जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग तो नहीं था, बहुत थक चुके थे हम लोग रात को 3 बजे वापस आए थे दावत से। जब हम घर आए तो सोने के बाद जब मॉर्निंग हुई तो वो मॉर्निंग तो नहीं आफ्टरनून चल रहा था, तकरीबन 12:30 का टाइम था और इतना थक चुके थे ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे घर में किसी की दावत थी और हमने सब कुछ पकाया किया है। फिर लेट नाइट हम लोग वापस आए थे तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो आँख नहीं खुली और बच्चों की छुट्टियाँ मंडे तक हैं। ये एक मेरे लिए बोनस पॉइंट ये हुआ है कि भई बच्चों की छुट्टियाँ 7 को स्टार्ट होनी है, स्कूल जाना है उन्होंने, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। अब जो है पढ़ाई, घर के काम और जो है खाना पकाना बस यही रूटीन है। रमज़ान का महीना भी खैर-ओ-आफ़ियत से गुज़र चुका है और बहुत मिस कर रहे हैं हम रमज़ान को क्योंकि मुझे रमज़ान की रूटीन बहुत अच्छी लगती है और रमज़ान तो मुझे ये समझ लें कि मेरा जब रमज़ान का महीना जा रहा होता है तो मेरा दिल उदास हो जाता है।
तो आप भी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपकी ईद कैसी गुजरी, कैसा गुजरा रमज़ान और कैसे आपकी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे गुजरा ईद का। मैं तो अपने आप को तमाम वो रूटीन, तमाम वो बातें आपसे शेयर कर चुकी हूँ जो मैंने ईद के दिनों में की हैं, और मैं एज़ अ फैमिली आपको अपनी हर वो बात शेयर करती हूँ जो मैं ईद के दिनों में या वैसे भी रूटीन में मैं कर रही होती हूँ। इंशाल्लाह बैक टू रूटीन पे आ चुके हैं और आ गए हैं, और इसके साथ ही ये है कि अब मैं आपसे अपनी कुछ रूटीन शेयर किया करूँगी मॉर्निंग टू इवनिंग। आज मैंने बनाई थी माश की दाल, बहुत दिनों से खा के गोश्त और मुर्गियाँ वगैरह, सो इससे ये है कि अब चिकन वगैरह से मेरा दिल भर चुका था, तो मैंने बोला क्यों ना आज माश की दाल बना ली जाए। तो मैं खाना सालन तो मैंने टाइम से रेडी कर लिया था, नाश्ते के फ़ौरन बाद ही। उसके बाद काम वगैरह किए और फिर रोटियाँ वगैरह, बर्तन वगैरह धोने के बाद रोटी बनाने के लिए मैं खड़ी हो गई, और इस टाइम हो रहा था आई थिंक 4:30 का टाइम था जब मैं रोटी बना रही थी, और लिटरली बहुत थकावट हो चुकी थी, और बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी कि अपनी रूटीन को कैसे, अब बच्चों की रूटीन को ज़्यादा मैनेज करना है, क्योंकि बच्चों की रूटीन जो है दोबारा से अपनी उस पे लाने के लिए, क्योंकि रमज़ान में तो स्कूल का शेड्यूल भी चेंज हुआ हुआ था, तो अब जो है मेरी रूटीन, अब रमज़ान की रूटीन के बाद ईद की रूटीन के बाद अब इन बच्चों को अपनी रूटीन पे लेकर आना है। रात को जल्दी सुलाना है, सुबह जल्दी उठाना है स्कूल के लिए। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए थे इस ईद पे बच्चों की रूटीन, ये समझ ले 3 बजे 4 बजे रात को सोया जा रहा था ईद पे, ईद के दिनों में। सो अब इनको आज भी मैं अपने बच्चों को उठा रही थी तो उनकी आँख नहीं खुल रही थी। मैं यही बोल रही थी कि बच्चों, अब आप लोगों ने अपनी रूटीन में आ जाना है। 2-3 दिन और हैं अभी छुट्टियों के, इनमें आपने रूटीन अपनी बहाल करनी है, और ट्यूशन तो आपने लाज़मी जाना है। सो आज बच्चों को ट्यूशन भी भेजना है, और इसके साथ रूटीन पे लाना है उनको, उनकी टाइमिंग सेट करनी है। सबसे पहले टाइमिंग सेट करनी है, क्योंकि सोने का टाइम जब लेट होता है तो फिर सुबह उठने का टाइम भी लेट होता है। तो बच्चों की, जब आपको पता है स्कूल में जब फ्रेश बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई भी कैसी होगी। सो मैंने उनको आज से ही बोला है, स्ट्रिक्टली बोला है, मैंने कहा अब से आपने अपनी रूटीन में वापस आना है और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है। और सिपारी की भी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी, आज से कारी साहब ने भी आना था पढ़ाने के लिए। सो बहुत ज़्यादा आज का दिन बिज़ी गुज़रा मेरा। तो मेरी तो ऐसी ही गुज़री ईद, आप भी बताइएगा कैसा गुज़रता है आपका टाइम ईद का? क्या-क्या करते हैं? क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कहाँ-कहाँ आप जाते हैं? तो ख़ैर, जो मैंने सेकंड डे हम लोगों ने डिनर करना था वो मैंने 4th डे का सोचा हुआ था। मैंने सोचा था 4th डे जाएँगे इंशाल्लाह, ईद के चौथे दिन जाएँगे, और मैं अपनी फ़ेवरेट जगह पे जाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो जिस टाइम का लिखा हुआ होता है उसी टाइम ही होता है। सो हमने बोर बहुत हो रहे थे असल में बच्चे सेकंड डे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्यों ना आज बाहर जाया जाए, और बच्चे भी थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेंगे। वही बात है, ईद भी साल में 1 बार ही आती है, और बच्चे भी हर वक़्त पढ़ाई कर के उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं मुश्किल में, क्योंकि बच्चे जो हैं पढ़-पढ़ के भी ना, एक उनका दिमाग का फ्रेश उनको चाहिए होता है, थोड़ी-सी उनके दिमाग को फ्रेशनेस भी चाहिए होती है। इसलिए मैंने अपनी सोचा क्यों ना बच्चों को भी लेकर जाया जाए और उनको जो एन्जॉय करवाया जाए। खैर, हमारी एन्जॉयमेंट तो हो चुकी है, ईद के तीसरा दिन हुआ, और हाउसवाइफ़ के लिए ईद का तीसरा दिन ख़त्म होने की देर होती है, सारी ईद ख़त्म और अपनी हम लोग रूटीन में वापस आ जाते हैं। वही दिन के काम, वही सारी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की रूटीन में कर रहे होते हैं। सो इसके साथ ही मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग भी मेरा पसंद आया होगा। एक नए व्लॉग के साथ, नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी-सी बातों के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अपनी अच्छी-अच्छी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं, लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ-साथ अपने रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, आगे-पीछे फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे व्लॉग्स शेयर भी कीजिएगा। सो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी-अच्छी बातों के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी बातों, अपनी राय को देना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।